नीतीश कुमार शिकार हुए हैं कुछ 10% और 15% के जो सामंती नेता हैं। नीतीश जी को इस बार बिहार की जनता, वो तमाम समाजवादी लोग, तमाम बहुजनवाद लोग वोट के माध्यम से जवाब देगा। नीतीश बाबू जी, आप आज के आज विजय चौधरी को छोड़िए, आप ललन सिंह को छोड़िए, आप संजय झा को छोड़िए, तमाम सामंती नेता को छोड़ दीजिए। लालू जी ने आपको वो जिम्मा दिया था सामाजिक नेता के मद्देनजर, लेकिन आपने उसको गला घोटने का काम किया है। कभी एने हो जा रहे, कभी ओने हो जा रहे। हम लोग तो बेचारे पड़े हुए हैं, हम लोग को तो कोई पता नहीं चल रहा है कि हम लोग क्या करें। मैं समस्तीपुर बिहार से, लेकिन दिल्ली से आया हूँ। पढ़ाई अधिकार रैली में सम्मिलित होने के लिए आया था। आपका नाम क्या हुआ? सुमित शर्मा। बताइए, ये जो आप देख रहे हैं बिहार में नीतीश जी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, रखने को लेकर दिख रहे हैं ना, इंडिया छोड़े एनडीए में चले गए हैं, इस पर आपको क्या कहना? देखिए, नीतीश कुमार शिकार हुए हैं कुछ 10% और 15% के जो सामंती नेता हैं, उनके शिकार हो गए और समाजवादी के जो विचारधारा है उनको कहीं ना कहीं भूल गए। नीतीश जी कर्पूरी की उस विचारधारा को भूल गए। नीतीश जी जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर जयप्रकाश नारायण तक के जो विचारधारा उनको भूल गए। आज हमारे मंडल साहब जो विचारधारा था उनको भूल गए। आज कमिश्नर कुशवाहा की विचारधारा को भूल गए। आप किस वजह से आए थे? जनता ने, बिहार की जनता ने आपको किस लिए चुना था? कि सामाजिक धारा को समानता और एका में लाने का काम करेंगे, लेकिन आपने कुछ मंडली के चक्कर में उन तमाम नेता को धोखा देने का काम किया है। नीतीश जी को इस बार बिहार की जनता, वो तमाम समाजवादी लोग, तमाम बहुजनवाद लोग वोट के माध्यम से जवाब देगा। क्यों? अब देश पे उसका राज नहीं चलेगा जो 15% का राज है। अब देश पे शासन होगा किसी का, तो जिसपे 90% को, जिसने हक और अधिकार दिया, जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, जिसने शासन और प्रशासन में बराबरी का अधिकार दिया, और जिसने अपनी आवाज रखने का अधिकार दिया, और जिसने सीना तान के चलने का अधिकार दिया, उसके साथ बिहार की जनता जाएगी और नीतीश कुमार समेत उन तमाम सामंती नेता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उखाड़ फेंकने कहा जाता है कि जिधर नीतीश कुमार जी उधर का ही सरकार बनेगा। सुनिए, ये जो गलबिलिया है ना, ये सभी जनता को समझ में आ गया है, और किस वजह से हो रहा है नीतीश बाबू को भी खुद समझ में आए। नीतीश बाबू जी, आप आज के आज विजय चौधरी को छोड़िए, आप ललन सिंह को छोड़िए, आप संजय झा को छोड़िए, आप उन तमाम अशोक चौधरी को छोड़िए, आप उन तमाम सामंती नेता को छोड़ दीजिए जो आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जो आपको आपके ही समाज से दूर ले जा रहे हैं, जो आपको विचारधारा से दूर ले जा रहे हैं, आपको सामाजिक न्याय से दूर ले जा रहे हैं, जो देश की जनता और बिहार की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश बाबू, अभी भी समय है। लालू जी ने आपको वो जिम्मा दिया था सामाजिक नेता के मद्देनजर, लेकिन आपने उसको गला घोटने का काम किया है। तो भारत और तमाम देश की जनता आपको जवाब देगी। वो कुर्मी समाज भी जवाब देगा, सोनेलाल पटेल का विचारधारा जवाब देगा। क्यों देगा जवाब? सोनेलाल पटेल ने कहा था, क्या कहा था? हमें वो अधिकार चाहिए जो सदन में जुबान और आंख में आंख डालकर सवाल कर सके। आज सोनेलाल पटेल को भी आपने शर्मिंदा कर दिया इन चंद नेताओं के चक्कर में। आपने हमारे जैसे छात्र और युवाओं की आवाज को दबाने में उनका सहयोग दे रहे हैं। जिसने मंडल कमीशन के खिलाफ जाकर कमंडल कमीशन लाया था, आज उसके गोद में जाकर फिर से बैठ गए। आपने ही कहा था नीतीश बाबू, जब उस भारतीय जनता पार्टी के शासन के साथ थे, आपने क्या कहा था? हम नौकरी पैदा नहीं कर सकते हैं। और लालू के लाल तेजस्वी को मौका मिला तो 17 महीने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन तमाम नेताओं को बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य के महिलाओं को सशक्त करने का काम किया और युवाओं को सशक्त करने का काम किया और शिक्षा को मजबूत करने का काम किया। आप उसकी बात कीजिए, आप इन धाराओं मत जाइए। और ये लालटेन हमेशा जलेगा और बत्ती सीधा रहेगा। लालटेन हमेशा जलेगा, बत्ती सीधा रहेगा। इस अंधियारे से अगर दूर पाएगा तो ये लालटेन दूर पाएगा। इस चीज को बिहार की जनता बताएगा, क्योंकि हम उस लालटेन की जोत से ही हम शिक्षित हुए हैं, लालटेन की जोत से ही समाजी धारा को समझे हैं। उस लालटेन की जोत से जो समाजी दुर्भाव फैलाने का काम जो हो रहा है, उसको खत्म करने का भी काम करेंगे और उसका जिम्मा रखेंगे। नीतीश जी आरजेडी को छोड़ के उठे, ये गठबंधन को छोड़ के उठे। सुनिए, नीतीश बाबू की गलती ये है कि नीतीश बाबू
कहीं न कहीं अपने घटक दल के साथ, जो उनके भारतीय जनता पार्टी है, उनके दल के नेता जुड़े हुए हैं, उनका चापलूसी करने का काम करते हैं, उनके एजेंट जुड़े हुए हैं। नाम लेके कहता हूं विजय चौधरी है वो, नाम लेके कहता हूं संजय झा है वो, नाम लेके कहता हूं अशोक चौधरी है वो। आप इन नेताओं को छोड़िए, और आज आप छोड़ देंगे तो आप फिर से देश की जनता मानेगी, और जिस दिन छोड़ देंगे उनको विचारधारा समझ में आ जाएगा। कर्पूरी ठाकुर के लिए आपने न्यायिक लड़ाई लड़ी, आपको कर्पूरी ठाकुर को कम से कम सोचना चाहिए। बिहार की जनता में कर्पूरी ठाकुर के नाम से आपको वोट दिया था, आप उन्हीं कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का, जिसने गाली देने का काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, आज आप उसके साथ जा रहे हो। क्या है आपकी स्थिति और क्या है आज क्या है देश की, बिहार राज्य की स्थिति क्या हो गया था जब भी समाजवादी गठजोड़ के साथ सरकार बनी? क्या लालू जी ने काम नहीं किया? आज उस लालू जी की बात करो जिन्हें कुर्सी देने का काम किया, आंख में आंख डालने की बात करी। आपने पता क्या इन लोगों ने, इन नेताओं ने लालू जी को भी अपमान किया था। पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, उसको अनपढ़ बताने का काम किया था उन तमाम मीडिया के माध्यम से। इस लालू प्रसाद यादव को जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ गए थे चारा घोटाला में, उल्टा उसी को अपराधी बना दिया गया था, और पूरी बिहार की जनता शांत रही, और पूरे भारत में ही बता दिया क्यों किया गया था। इसलिए किया गया था, लालू प्रसाद यादव ने शासन और प्रशासन में भागीदारी दिए थे, इसलिए किया गया था। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा था, अब जब राज होगा तो पिछड़ों का राज होगा, राज होगा तो बहुजनों का राज होगा। इससे कहीं ना कहीं मात खा गई थी, इसलिए मीडिया के माध्यम से और इन तमाम सामंती नेताओं ने उनको अपराधी घोषित करने का काम किया था। लेकिन अब बिहार की जनता को फिर से समझने की जरूरत है, हम जैसे युवाओं को समझने की जरूरत है, जो आपकी वजह से, लालू प्रसाद यादव की वजह से आप प्रोफेसर बने हो, लालू प्रसाद यादव की वजह से आपको कॉलेजों में जगह मिल रही है, लालू प्रसाद यादव की जगह पढ़ने लिखने लगे हो, तो आप उनको भूलिए मत, और उनको फिर से, और उसी की वजह से फिर से शिक्षा में देखिए शिक्षक भर्ती हुआ है। जब जब इन्हें मौका मिला तब तो इन्होंने काम करके दिखा। हर गांव में स्कूल खोलने का काम किया, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया था, हर गांव में तमाम जो 100% आरक्षण था विश्वविद्यालय में, प्रोफेसरों को खत्म करने का, सामंती प्रोफेसरों को खत्म करने का काम किया था, और पिछड़े प्रोफेसर को हक और अधिकार दिया था और भागीदारी दी थी। ऐसे लालू प्रसाद यादव को जिताने की कहते हैं कि अच्छे अच्छे समाजवादी नेता सब बिखरते जा रहे हैं। सुनिए, ये जो तमाम जो समाजवादी नेता है, आज ये बताइए, जो सम्राट चौधरी की बात कर रहे हो, उसके पिताजी को जगह किसने दी थी? सम्राट चौधरी को जगह किसने दिया था? आप पत्रकार, आपको वाली बातें पता होगा। जिदन्नाम मांझी को जगह किसने दी थी? आप पत्रकार, आपको पता होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को जगह किसने दी थी? आप पत्रकार, आपको पता होनी चाहिए। ये तमाम जो समाजवादी नेता है, उनको अपने लिए नहीं सोचना है। अगर आप वास्तव में नेता है, आप वास्तव में जनप्रतिनिधि है, तो आप समाज की सोचिए। आप किसी विचारधारा के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? जिस विचारधारा ने आपको नेता बनाया है, जिस विचारधारा के खिलाफ जा रहे हो। आप धर्म के अफीम चटा दिया गया आप लोगों को, धर्म के अफीम चटा के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आपकी जो बुनियादी समस्या है उसको धूमिल किया जा रहा है, उसको गड्ढा में डाला जा रहा है, उसके कुएं खोजे जा रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हुए। अन्याय हो रहा है आपके साथ, अपनी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, और आप शांत हो। आज गुंडई किया जा रहा है उनके साथ, आप शांत हो। आपको याद होना चाहिए वो शहादत प्रोफेसर कुशवाहा का, जब रैली में इस सामंतियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मुंह में पेशाब कर दिया था, और पूरी समाजवादी इकट्ठा हुआ था। आज समाजवादी को भूल गया, जिसको लागू करवाने में पूरी भूमिका मंडल कमीशन को पूरी जद्दोजहद से लालू प्रसाद यादव जी ने, नीतीश कुमार ने और तमाम समाजवादी नेताओं ने किया था। आज उस मंडल कमीशन के खिलाफ वाले लोगों के साथ गठबंधन करते हो, शर्म नहीं आती आपको? है जो 10% लोगों को 10% आरक्षण देकर 100% आरक्षण दे दिया, उसमें मंडल कमीशन के साथ जाते हो, शर्म नहीं आती है आपको? देश की जो युवा हमारे सड़क पे भटकते हैं आंदोलन रोजगार के लेकर, तो उसको नक्सलवाद कह दिया जाता है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आपकी भागीदारी मीडिया के अंदर कम कर दिया गया, आपकी समझ में नहीं आती है? आपकी भागीदारी वो तमाम पत्रकारिता में खत्म कर दी गई, आपको समझ में नहीं आती है? आपकी भागीदारी हर जगह से खत्म कर दिया गया। हमारे जो युवा है सड़क पे है, लेकिन आप लोग हाथ पे हाथ जोड़ बैठे हुए, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। और ऐसे नेताओं को बाहर फेंकने का काम देश के तमाम और बिहार के तमाम बहुजन लोग देंगे और समाजवादी लोग देंगे। क्या लगता है, अब रोजगार बढ़ेगी बिहार में? सुनिए, रोजगार को उत्सर्जित करने का काम इस समाजवादी नेता आरजेडी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी बना के कर दिया। समाज रोजगार को उत्सर्जित करने के लिए इन्होंने
क्या करा, टूरिज्म को बढ़ावा देकर टूरिज्म क्षेत्र में सभी सेक्टर में बढ़ावा कर दिया। इन्होंने रोजगार सृजित करने के माध्यम से लघु व्यापारियों को इन्होंने खुली छूट दी, खुली लाइसेंसी छूट दी इन्होंने। लेकिन आज उन तमाम पे क्या होगा, इन माफियाओं का राज आ जाएगा, फिर से वो बंद झोली में चला जाएगा और आप जैसे पत्रकार माइक लेकर घूमते रहेंगे और ये समाज का कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहता हूँ समाज को जागने की जरूरत है। मैं समाज को जागने की इसलिए जरूरत कहता हूँ, आपके हक और अधिकार जिसने काम किया उसके लिए जागिए आप। जनता स्वीकार करेगी नीतीश जी को? हाँ करेगी ना, करेंगे। बार बार पलट रहे हैं तो कैसे स्वीकार करेगी? अरे जे तो केकरा करवाई जी, केकरा करवाई, केकरा पर दीजिएगा, जे आएगा उसको करेंगे। जनता थोपा जाता है, जनता पर जबरदस्ती थोपा जाता है, थोप लेंगे। जनता का अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है? हाँ अधिकार है, अगर रहता तो उसकी बात चलती ना, कहाँ चल रहा है? सब अपने अपने अध्यक्ष बन जाता है, अपने अपने सब बन जाता है, तो हमने क्या करेंगे? वोट तो दिए, दूसरा बना देता है। कभी वोट नहीं दीजिएगा? तब खुद ही वोट देंगे, तो हम लोग एमसीसी के आदमी हैं। कभी वोट नहीं दीजिएगा आप? कहाँ देंगे तब? तो बेकार ना, वोट अपना मत बर्बाद ना हो जाए। नहीं होगा बर्बाद, देने से कम फायदा है, कुछ होइए ना रहा। नोटा बटन दबा देंगे, क्या करिएगा? इस तरह के लोग जब इधर से उधर जब लोग हो रहे हैं तो उनको हम लिए हम नोटा बटन है ना, उसको दबा देंगे, उससे कुछ फायदा। हम कहाँ लगे अथी करेंगे भाई, किस पर हम भरोसा करें कि ये फलना ठीक है या चिलना ठीक है? दोनों तो एक ही है, कभी एने हो जा रहे हैं, कभी ओने हो जा रहे हैं। हम लोग तो बेचारे पड़े हुए हैं, हम लोग को तो कोई पता नहीं चल रहा है कि हम लोग क्या करें। आखिर वोट तो दीजिएगा ना? भाई वोट तो दे ही रहा है, इतने आखिर 3 बार 4 बार हम लोग को मौका मिला है, वोट तो दे ही रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हम लोग करें तो क्या। नेता लोग एने से ओने पलट जा रहे थे, हम लोग केने से भाई पलटे। हम लोग आए थे पढ़े समाज के अधिकार रैली में, अब हम लोग यही चाहते हैं कि हमको भाई जो सोचेगा उसको हम भी दबा देंगे। यही मेरी है, और विशेषण क्या है?